हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में दिल्ली से। और आज मेरा दिल्ली में लास्ट दिन है और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि छठ पूजा है। तो छठ पूजा में घर जाना है और रामनवमी भी है, तो घर जाने का प्लान था। हम टिकट करवाए थे तो 47 वेटिंग था बिहार संपर्क क्रांति में। और जिस दिन मेरा ट्रेन था उस दिन 4 नंबर पर आकर वेटिंग लिस्ट रुक गया। बिल्कुल कंफर्म टिकट नहीं हुआ तो नहीं जा पाया मैं। तो अगले दिन तत्काल टिकट लेकर और मैं लिच्छवी एक्सप्रेस से आनंद विहार टर्मिनल से निकल गया। उत्तम नगर से आनंद विहार आने में हम मेट्रो से आए और वहाँ से सीधे आनंद विहार टर्मिनल पर उतरे और सीधा ट्रेन था शाम के 6 बजे। और 6 बजे ही ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम से खुल गई। और देख सकते हो आप बाहर का कितना खूबसूरत नज़ारा है। शाम होने वाली थी और धूप, सूर्य भगवान बिल्कुल अस्त हो रहे थे, तो और भी नज़ारा बहुत सुंदर हो गया था देखने में। और उसके बाद हम अगले एक हॉल पर रुके थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर थे। उसके बाद अंधेरा हो गया तो हम खाना खा के सो गए। और सीधे अगले दिन सुबह जब हम उठे तो देखे कि हम बलिया में आ चुके हैं। और ये ट्रेन रूट कन्वर्टेड हो गया था। ये सिवान होके आने वाली थी, लेकिन आधे रास्ते से ही ये ट्रेन कन्वर्टेड होके बलिया साइड से होके छपरा आई। तो बलिया से आने में 2 से 3 घंटा लगता है, लेकिन ये टाइम लैप्स करके मतलब घुमाते राइट टाइम 1:30 बजे था छपरा उतारने का, तो वो घुमा फिरा कर एकदम बिल्कुल राइट टाइम पर आ गई। 1:30 बजे 5 मिनट बस ट्रेन लेट था, ज़्यादा नहीं था तो दिक्कत नहीं हुआ। और इसी दिन छठ पूजा का खरना है, तो खरना के दिन मैं गांव पहुंचा अपने। नहा खा के दिन आने वाला था, लेकिन ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अगले दिन मैं टिकट लेकर खरना के दिन पहुंचा घर पे। शाम के 3 बज गए थे घर जाते जाते। और सामने जो आप नदी देख रहे हो ये गंडक है, जो हमारे रिविलगंज से निकलकर आगे चली जाती है, गंगा में जाके हाजीपुर मिल जाती है। तो ये वही नदी है, गंडक नदी। और गर्मी की वजह से पानी सूख गया था। उसके बाद हम उतर गए स्टेशन से और यहाँ पे हम घर पहुँच गए। रास्ते में मैं ब्लॉग नहीं बनाया, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो ब्लॉग नहीं बना पाया। और छठ पूजा का खरना स्टार्ट हो गया है। तो शाम के 4 बजे मैं आया तो नहा धोआ के उसके बाद प्रसाद बनने लगा। रोटी, खीर, गुड़ का वो होता है, रसिया बनता है और रोटी बनता है घी लगा के। तो ये सारे प्रसाद थे खरना पूजा के। केला होता है, मतलब सेब, संतरा, अनार, मतलब जितने भी आप फल ले लो आप, ये सारे फल होते हैं छठ पूजा के दिन। उसके बाद छठ पूजा के खरना का प्रसाद केले के पत्ते पे ही खाया जाता है। छठ व्रती अपना पूरे दिन उपवास रख के शाम को अपना व्रत तोड़ती है रोटी और खीर से। और जो केले का पत्ता खाया जाता है उसको भी सिंदूर लगाया जाता है, अगरबत्ती दिखाया जाता है, पूजा किया जाता है, फिर ही प्रसाद खाते हैं। और प्रसाद में उसके बाद अगरासन निकालते हैं, मतलब जो व्रती होती है वो अपने बाल बच्चे के लिए अलग से वो प्रसाद निकालती है और वही प्रसाद जूठा प्रसाद सब लोग खाते हैं। जब छठ व्रती प्रसाद ग्रहण कर लेती है उसके बाद सेम प्रसाद, मतलब अलग जो निकला रहता है, सामने आप देख सकते हो, ये वाला प्रसाद ग्रहण करते हैं घर के बाकी सब लोग। और ये वर्टिकल में पता नहीं मैं शूट किया था, ये
और ये शॉर्ट्स जैसा शूट हो गया। और वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में। और आज है छठ पूजा। शाम के अब बज रहे हैं 4:30 और हमारी तैयारी हो गई है अब घाट पे थोड़ी देर में निकलने के लिए। अभी जस्ट मैं नहाया हूँ तो अर्घ लेके जाना है घाट पे। कल शाम को 4 बजे के आसपास मैं घर पहुँचा, उसके बाद खरना पूजा हुआ तो मैं सो गया। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, छोटा सा ब्लॉग बनाया मैं रिकॉर्ड दूँगा शुरुआत में। तो चलिए अब अर्घ के लिए शुभ सजाते हैं। और ये रहा हमारा छठ पूजा का सारा सामान। और यहाँ पे सूप तैयार हो गया है सज के। और हमें सूप में इलायची, लौंग और कसैली डालना है। तो ये वो था। और उसके बाद हम सीधे घाट पे पहुँच गए हैं। और शाम का टाइम था, मतलब शाम का अर्घ का। तो यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी चली है। शाम के 5 बजे सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया, शाम का अर्घ। और हमारे गांव में मात्र 3 लोग ही छठ पूजा करते हैं, चैती छठ पूजा। तो हमें इनार पर ही होता है छठ पूजा, मतलब हमें जो घाट होता है वहाँ इनार पे ही बनाते हैं और छोटी सी छठी मैया बनाकर पूजा करते हैं। और यहाँ पे छठ घाट से आने के बाद आंगन में कोसी भरा जाता है हमारे यहाँ। तो ये कोसी भरने का कार्यक्रम चल रहा है। कोसी भरा जाता है, मतलब उससे कहते हैं कि घर मतलब भरता है, घर में जुड़ा होता है, इसलिए कोसी भरते हैं परिवार में। तो कोसी भरने के लिए एक हाथी होता है मिट्टी का बना और 12 दिए होते हैं, ढकना होता है। उसके ऊपर ठेकुआ और पूरी जो बनता है और अकुरी ये चना जो होता है, इसको रख के उसके ऊपर मिट्टी के दिए में तेल जलाकर जलाते हैं। 12 रहता है और बीच में हाथी रहता है। चारों तरफ से दिया सजाते हैं, उसमें जितने भी फल खरीदते हैं उसको सजा देते हैं और ईंट से उसको चनवा तानते हैं। उसमें एक गमछी बांध के उसमें कुछ फल और ठेकुआ बांध के चन्नी तानते हैं बोला जाता है। और जितने सारे फल एक्स्ट्रा में जो सूप में रखने के बाद बच जाते हैं तो वो यहाँ पे रखा जाता है। और आप देख सकते हो यही चन्नी तनाया है सामने। और जितने भी पकवान बने थे जैसे खजूर, ठेकुआ, एक तो अर्घ के लिए घी में ठेकुआ बनता है और बाकी रिफाइन में भी और चीनी का बनता है। उसको अलग कोसी के लिए बनाया जाता है जो कोसी पर रखते हैं। और घी वाला सिर्फ अर्घ में यूज होता है, जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। क्या करे के बा भाई दिया दिया न सकते लगा डाला को भलावे भैया चढ़वा के तीर मारे लन देखो। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और छठी मैया के पास जो रात को कोसी जला था वही कोसी हम सुबह 4 बजे सुबह में ले जाते हैं घाट पर और वहाँ पे भी कोसी भरा जाता है। और यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर है छोटा सा गांव के बीच में, वहीं पे छठ पूजा होता है। इनार है मतलब कुआं, और वहाँ पे हम दिया रखते हैं। और उसके बाद एक दिया घाट पे रखा जाता है जहाँ पे अर्घ देते हैं वहाँ पे। तो एक दिया वहाँ पे भी रख दिया मैं घाट पे। और उसके बाद पंडित जी आ गए थे, सुबह हो गया था तो अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे सुबह का अर्घ स्टार्ट हो गया है। मतलब इस वाले
छठ पूजा में देखते देखते उजाला तुरंत हो जाता है, क्योंकि रात छोटा होता है, जिसकी वजह से सुबह जल्दी से हो जाता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।